हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएस मैथ्स एकेडमी। और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 10 का चैप्टर 2 विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ध्यान दीजिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट। रूट का मीनिंग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोगों को कंसिडर कीजिए कोई भी एक इक्वेशन दिया गया है जिसे पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑब्वियस है। तो कंसिडर कीजिए हम उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, 0। और ऑब्वियस है ये जो p ऑफ x है ये p ऑफ x इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि हम चैप्टर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं तो p ऑफ x का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना ये बहुत जरूरी है, जिसका मीनिंग है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज 2, उससे बड़ा नहीं होगा और उससे छोटा भी नहीं होगा। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिया है हमने, 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया बच्चों। तो अब एक x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हमें 0 देती है, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, तो उसे कहा जाता है क्या, रूट। देखिए यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू a देन p ऑफ a इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू क्या ली है बच्चों, a, और p ऑफ a क्या आ गया, 0। देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू a इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ध्यान दीजिएगा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो p ऑफ x है जो हमने कंसिडर किया था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए यहां पर इज ए रूट ऑफ क्या लिखा जा रहा है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट को ही फैक्टर भी कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा हमेशा। और इसे एक और टर्म से डिनोट किया जाता है, किसे, a को। a स्पेशली हमारे लिए होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। यानी यहां पर अगर आप x देखते हो तो वो x है ही नहीं, तो x कब नहीं होगा, जब x का पावर 0 होगा। तो इसीलिए आप इस a को, जिसे हम रूट कहते हैं, इसे पॉलिनोमियल इज 0 के नाम से भी डिनोट कर सकते हो, यानी ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल डिग्री 0। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं एक प्रॉपर इस कंसेप्ट का, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। देखिए बच्चों, हम एक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप समझदारी दिखाए तो देखिए p ऑफ x क्या है हमारा, ये टर्म है, आप समझ रहे हो। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब कंसिडर कीजिए हम कर रहे हैं यहां पर पुट, हम लिख रहे हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू -6 इन इक्वेशन 1। अब आप कहेंगे सर -6 कहां से आ गया? भाई एक रैंडम वैल्यू ली है हमने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए कि रूट किसे कहते हैं, रूट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये बात की बात है बच्चों। रूट कहते किसे है ये बात आप यहां समझ रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू -6 हम इस इक्वेशन में रखने वाले। तो देखिए क्या आएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अब यहां पर देखिए निगेटिव 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। निगेटिव 6 इंटू 5 -30 प्लस आ जाएगा 6 और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब यहां पर समझने की चीज क्या है, देखिए 36 इस 36 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 6 बचेंगे। 6 प्लस 6 आ जाएगा बच्चों 12 और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। और आप बताइए 12 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये सही है? 12 और 0 इक्वल होते हैं क्या, हम ये कहना चाहते हैं? नहीं बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर यहां पर जहां 12 आया है वहां पर 0 आ जाता तो -6 को हम रूट मान लेते, पर -6 इस इक्वेशन में डालने पर हमें यहां 0 नहीं मिल रहा है बच्चों, इक्वालिटी नहीं मिल रही है। लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो 0 है वो लेफ्ट में आना चाहिए, तभी तो वो सेटिस्फाई करता है यह वैल्यू, ये हम मानेंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं बच्चों देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -6 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन या इक्वेशन। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -6 जो वैल्यू हमने चुनी थी वो गलत है। चलिए अब ऐसा ही कुछ एक और वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहां आ जाएगा बच्चों पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में हम x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आ जाएगा बच्चों 6 और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट कहा जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 प्लस 5 2 क्या आएगा, 10 प्लस क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अब फिर से करके देखिए क्या आता है। अगर आप ये
4 प्लस 10 करते हैं तो कितना आएगा 14, 14 प्लस 6 कितना आएगा 20। अगेन हमें क्या मिल गया, नॉट इक्वल टू 0, यानी हम यहां लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन। तो जब तक हम लोगों को एक ऐसी वैल्यू नहीं मिल जाती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी दोनों तरफ क्या लेकर आती है 0, तब तक हम अपना काम जारी रखेंगे, कहीं पर भी स्टॉप नहीं करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा एक और वैल्यू लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि 0 कैसे आता है। तो देखिए हमने दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लिया है कि नॉट का मतलब क्या होता है। अब हम x इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1, वो है x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। -2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 4, 5 इंटू -2 -10 प्लस आ जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 4 - 10 आएगा -6, यहाँ प्लस 6 रिमेन है इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर 0 इज इक्वल टू क्या आ चुका 0, यानी x की वैल्यू ये जो -2 है इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद एग्जैक्ट आंसर आया है जो राइट साइड में था, जो था 0 बच्चों। तो हम अब यहाँ कह पाएंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। और इस तरह हम क्रॉस चेक करते हैं बच्चों हमारे आए हुए आंसर को, जो हम डिफरेंट टेक्निक्स से बनाते हैं इन दिस चैप्टर। तो आप बड़े आसानी से वहीं पर जहां आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल हो या आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, इमीडिएटली जान पाएंगे कि क्या हमने सही किया या नहीं। आए हुए रूट, जिसे आप रूट कह रहे हो, उसे उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन देन इट इज ए रूट ऑफ दैट इक्वेशन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फाइज द इक्वेशन, विच मीन्स when we replace every x by that value it should get 1, then it is called as a root of that equation, otherwise it is not। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात को समझना कि हम लोग किसे रूट कहते हैं और किसे रूट नहीं कहते। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपके आइडिया और क्लियर हो जाएगी और आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और बोला है चेक वेदर x इज इक्वल टू 3/2 x इज इक्वल टू -2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब भी रूट ही होगा, आंसर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो उन्होंने हमें सिंपल तरीके से x की 2 वैल्यू दे दी है और कहा है कि या ये दी गई दोनों वैल्यू जो है क्या वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की जो हमें गिवन दिया गया है। इसे जानने का आसान तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, उसे ट्रीट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। देन इन दोनों वैल्यूज को प्रीवियस जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी की तरह सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए। तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन 1। देखिए अगर ये 3/2 लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 आ जाता है तो ये सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आता है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। यही एक सिंपल मीनिंग हमारे पास अवेलेबल है रूट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस आ जाएगा बच्चों 6 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो 9/4 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 21/2 प्लस आ जाएगा बच्चों 6 और इज इक्वल टू में 0 तो है ही, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लिख पाएंगे, 9 माइनस 21 प्लस 6 बचा हुआ है इज इक्वल टू है हमारे पास 0। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -6, ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आ चुका है बच्चों। तो अब हम यहाँ लिख पाएंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट वैल्यू तो सॉल्यूशन आई है बच्चों इक्वेशन की, जिसे हम लोगों ने खुद चेक किया है। और कैसे चेक करते हैं अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो बड़े आराम से आप इसे परफॉर्म कर सकते हो बच्चों। चलिए अब सेकेंड वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों सिंपल तरीके से अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब देखिए 2 इंटू -2 का स्क्वायर ये 4 होता है, ये माइनस हो जाएगा प्लस 7 2 क्या होगा बच्चों 14 प्लस हो जाएगा 6 और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। 2 4 होगा 8 प्लस 14 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
तो देखिए बच्चों 8 प्लस 14 22, 22 प्लस 6 ये हो जाएगा 28, विच इज नॉट डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम यहां कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। करेक्ट है? आपको पक्का समझ में आ गया है इस कंसेप्ट को कैसे हमें समझना है। तो आज के बाद आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, बट आप लोगों को इस वीडियो को प्रॉपरली देखना चाहिए, और अगर नहीं समझता तो एक और बार देखना चाहिए, जिससे आपके कंसेप्ट में एक क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, और आपको समझने में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। इफ x इज इक्वल्स टू 5 इज a root of equation kx square minus 14x minus 5 equals to 0, then find the value of k। तो हमें इस न्यूमेरिकल में ये जो इक्वेशन दे दिया है इसका रूट गिवन दिया है, हमें रूट डिटरमाइन नहीं करना है। इस रूट के हेल्प से हमें डिटरमाइन करना है बच्चों ये k का वैल्यू। तो देखिए किस तरह डिटरमाइन करेंगे। आपको किसी भी तरह सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट था उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन इज kx स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। हमने लिख लिया। इस इक्वेशन को नंबर 1 ट्रीट कर लीजिए, फिर हम पुट करेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। अगर आपको ये लग रहा है कि अब x इज इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि वो राइट साइड का जो 0 है वही लेफ्ट हैंड साइड में आता है या नहीं, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 5 ये वैल्यू को चेक करने नहीं बोला गया है, चेक करके दिया है कि वो रूट है। उससे सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर डेफिनेटली 0 आएगा, विच मीन्स ये जो राइट साइड का 0 है इसे यूटिलाइज करना है, हमें लाना नहीं है, हमें यहां पर प्रूफ दैट नहीं करना है या चेक नहीं करना है। तो अब सिंपली आप इस इक्वेशन में जो x दिखाई दे रहे हैं वहां इस 5 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां आएगा k इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 0। और अब इसे सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल रहेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये k 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 25 माइनस 14 5 70 होता है, माइनस आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 0। तो ये हो गया बच्चों 25k हमारे लिए। माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 70 माइनस 5 माइनस 75 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। आगे हम 75 को जो कि निगेटिव है उसे राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 0 क्यों लिया गया है सर? क्योंकि 5 ये रूट है इक्वेशन का, इट मीन्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है उसी को तो हम रूट कहते हैं, इसीलिए 0 हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज 5 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन विच इज मेंशन्ड इन आर न्यूमेरिकल। अब देखिए यहां से k इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 75 बाय लिखेंगे 25, सो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। तो हमें मिल चुकी है k की वैल्यू। अब आपको पता है क्या करना था, k की वैल्यू ही डिटरमाइन करनी थी। तो यही हमारे इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है बच्चों, जिसे आप लोगों ने यहाँ सॉल्व होते देखा। और इस वैल्यू को k इज इक्वल टू 3 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हमें बस k की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कहा गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर फिर भी आप देखिए यहाँ k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन पूरा हो चुका है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे आप इस टर्म को, सिर्फ इतनी टर्म को अगर मैं कहूँ तो ये पॉलिनोमियल है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है। तो अब आप बड़े आसानी से बच्चों इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखे, हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।